बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद शबीर हुसैन शाह, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मानसरा। गुज़िश्ता 3 दिन पहले आज़म स्वाति साहब की एजाज़ में डिस्ट्रिक्ट मानसरा के वर्कर्स निकले और हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने उनको इज़्ज़त दी और उनके साथ बड़ी तादाद में मुंतखब नुमाइंदे लोगों को लेके आए। आज़म स्वाति साहब के साथ 8 से 10 लोग जिनको हम जानते हैं, वो उनका ज़ाती जनबा है। कुछ 1-2 खाकी के हैं, 1-2 बफा के हैं, और वो लोग हैं कि जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इनमें से अक्सर लोगों ने पार्टी के अंदर एक नज़रियाती ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको अक्सर मैं कहता हूँ ये नफसियाती ग्रुप है। ये नफसियाती ग्रुप इस वजह से है कि अगर हम पार्टी के साथ मुखलिस हैं, इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, तो पार्टी में इससे बुरा वक्त, इससे मुश्किल वक्त नहीं आ सकता जो हम 9 मई के बाद गुजार चुके हैं। अगर इस वक्त भी हम नजरियाती वर्कर्स और इनकी जंगें करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सबसे बड़े गद्दार हैं इमरान खान के। स्वाति साहब ने आफ्ताब शाह साहब के बाद जब इलेक्शन में हमें 2 सीटें हराई, 2 सीटें हारने में उसका मेन किरदार है। तो जब इलेक्शन के फौरन बाद उसको लेकर वो घूमते थे, उसके घरों में वो जाते थे, तो हमने उस वक्त भी ये एहतजाज किया था कि स्वाति साहब 13-14 पर्चे हमारे ऊपर हुए हैं। हमने अगर जेलों में नहीं गए मगर बाहर रह के हमने पर्चे भी बर्दाश्त किए, हम घरों से भी मफरूर हुए, हमारे ऊपर पर्चे भी हुए, छापे भी हुए, लेकिन हमारे नौजवान डट कर खड़े हुए हैं। और जिनकी बात वो कर रहे हैं, बाबर सलीम खान साहब, उनके साथ इकराम भाई और कमाल सलीम खान, मुनीर लुगमानी साहब, शहजादा गुस्तासफ खान, सलीम इमरान साहब, तो ये वो लोग हैं, जाहिद चंदेर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ जो खड़े हुए। ये वो लोग नहीं है कि हमें काले आए कि आए जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप हमारे साथ बैठेंगे क्योंकि आप पीटीआई के हैं। तो हमने उस वक्त कहा था कि लोटे के अंदर तस्वीर लगनी है, हमें मुनासिब नहीं लगती। आप अगर अपनी तस्वीर लोटे के अंदर लगाना चाहते हैं तो लगवाएं, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे आपके साथ जो रिश्तेदारी थी, ताल्लुक था, वो इमरान खान की वजह से था। आज आपने इमरान खान को छोड़ा, हमने आपको छोड़ दिया। तो जो इमरान खान के साथ होगा हम उसके साथ हैं। रही बात ये 2-3 दिन पहले जो करप्शन की बात हुई है, तो ये तरीकाकार ये होता है कि करप्शन जिस बंदे ने की है उसका नाम सामने लाएं, पार्टी के अंदर बैठे, पार्टी की मीटिंग में उस बंदे का नाम सामने लाएं और उस करप्शन के सबूत उसके सामने रखें कि ये करप्शन हुई है और ये बंदा इसका जिम्मेदार है। सबसे पहले हम उसके खिलाफ उठेंगे। अगर वो बाबर खान हो, इकराम गाजी हो, कोई भी हो, सबूत के साथ जब बात सामने आएगी तो हम उसके खिलाफ सबसे पहले खड़े होंगे, क्योंकि हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं और मुस्लिम उम्मा के सबसे मकबूल लीडर हैं। उन्होंने ये नारा 1996 में ये पार्टी बनाई करप्शन के खिलाफ थी। हम करप्शन को बर्दाश्त किसी सूरत नहीं कर सकते, लेकिन वो करप्शन जो सामने लाई जाए, ये नहीं कि हवा में गोले मार के फिर चले जाएं आप और उसके बाद पार्टी को तकसीम करें। ये आज से नहीं हो रहा। 2013 का इलेक्शन हमारे सामने है, इस जुबान की वजह से हम 2013 का इलेक्शन हारे। उसके बाद 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में जिला मानसरा की निजामत हमारे हाथ से चली गई और एक नायल तरीन बंदा 5 साल हमारे ऊपर आके सवार कर लिया, आज़म स्वाति साहब ने। अब जो 2024 का इलेक्शन हुआ, टिकट की बात चली, उनके भतीजे के टिकट की बात चली, तो उसके भतीजे ने कहा मैंने अभी मरना नहीं है, मैंने अभी कुछ दिन जिंदा रहना है। और ये बातें ओपन मीटिंग्स में हुई हैं। उसने ओपन कहा कि भाई मैंने मरना नहीं है, ये पार्टी में जाके मैं अपने आप को मार दूं, मैं अपने बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं। वो लोग आज पार्टी के प्रोग्रामों में अगले सफों में हैं, गलों में हार डाले हुए हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप हमारे मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ और उन नुमाइंदों के खिलाफ जिन्होंने 10-12 महीने अपने घरों का मुंह नहीं देखा, जिनके घरों में दर्जनों छापे पड़े, जिनके बच्चों को पुलिस दौड़ाती रही, जिनकी औरतों को हरासा किया गया, आज उनके खिलाफ अगर आप चौकों में खड़े होकर हवा में बातें करेंगे तो ये आप किसी सूरत आप ये हमें ये वर्कर से ये तवक्को नहीं कर सकते कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर उस दिन हम आपके साथ देखते कि आपके साथ अपने जाति कोई लोग हैं, वर्कर्स आपके साथ हैं और आपकी इन बातों में जो आपने की है स्टेज पे खड़े होकर, उनके साथ वर्कर्स भी आपके साथ शामिल हैं, तो फिर हम कहते कि बाकी आपने सच बात की है। कल हमारा इम्तिहान था स्वाबी जलसे में, कल तो आप नजर नहीं आए और आज जो स्वाति साहब की वो तारों के नीचे वाली वीडियो दिखा रहे हैं जो लोग, वो हम वहां पे मौजूद थे।
وہ تاریں اٹھانے والے ہم لوگ تھے, وہ ان کو گزارنے والے ہم لوگ تھے. ان کا تو کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ. کوئی بندہ آج جو پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں یہ اس وقت پرویز خٹک کی چھتری کے نیچے تھے سارے. آج جو وفا سے یا ادھر ادھر سے شنکیاری سے پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اور یہ پرویز خٹک کی چھتری کے نیچے چلے گئے تھے. ان کو اس وقت اپنی عزتیں عزیز تھی, اپنی جانیں عزیز تھیں, لیکن جن لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی, اپنی عزتیں داؤ پہ لگائیں, تو آج ان کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بشعور ورکر ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ آپ کو ان ہوائی گولوں کی وجہ سے کسی صورت آپ کی سپورٹ میں نہیں آئے گی. آپ کے پاس موقع تھا, اللہ نے آپ کو عزت دی تھی اور ان لوگوں نے آپ کو عزت دی تھی. ایک بڑا جلوس آپ کے استقبال میں وفا سے لے کے منصرہ تک آیا. آپ کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے. آپ تو سٹیج پہ کھڑے ہو گیا اپنے ہی لوگوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہیں, اور یہ آپ نے آج نہیں کیا بلکہ خرم خان سے لے کے شفاعت خان اور اس کے بعد آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ سب کے سامنے. میں انہی باتوں پہ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.